ने बताया कि वो 7.25 है। ओके, जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता 7.25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य अहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। लोको मामजमव्ययम्। कोई और डिवोटी जो रिसाइट करना चाहेंगे? वाह, प्लीज शुभम प्रभु आप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया सर्वमृता मूढासं न नभिजानाति लोक मम जव्ययम्। थैंक यू। अनामिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। थैंक यू। सुमन प्रव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडित प्रणाम। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माजमव्ययम्। थैंक यू। रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। थैंक यू। भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ललित प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोक मामजमभ्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। मैं और हाथ उठे हुए नहीं देख रहा हूँ, तो मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाता हूँ। ना, नॉर, या ओके, हम इंग्लिश में करते हैं पंजनीधारी प्रभु की हिंदी में? मेरे पास हिंदी भगवद गीता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हिंदी में करते हैं प्रभु जी। ओके, तो मुझे हम लोग पढ़ लें क्या शब्दार्थ? एक मिनट दीजिए, मैं हिंदी में शेयर करता हूँ फिर। हाँ हाँ, यस प्रभु, पढ़ लीजिए। एक मिनट।
यस, मैं ऑडिबल हूँ प्रभु? जी प्रभु जी। अनुवाद। न न तो अहम मैं प्रकाशः प्रकट सर्वस्य सबों के लिए योग माया अंतरंगा शक्ति से समावृतः आच्छादित मूढ़ मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजानाति समझ सकता है लोकः लोग माम मुझको अजम अजन्मा को अव्ययम अविनाशी को। ट्रांसलेशन भी ले लूं क्या प्रभु? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। रास पूर्णिमा माता जी ने हाथ उठाया है तो ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। ट्रांसलेशन। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते हैं कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हरे कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा अपना फीलिंग बता देता हूँ कि मुझे फीलिंग कैसा हो रहा है। मुझे फीलिंग ऐसा हो रहा है कि छोटा सा एक बच्चा होता है ना जिसको सारे अपने उसके पेरेंट्स और उसके बड़े बुजुर्ग और सारे जो घर के परिवारजन जो बड़े बड़े होते हैं वो सब उसको बीच में बैठा देते हैं और बोलते हैं बेटा चलो पोयम बोलो और सब लोग खुशी से ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो ऐसे ही मैं ललित प्रभु को देख रहा हूँ वीडियो में, पांजन्यधारी प्रभु को, मेरी माता जी रास पूर्णिमा माता जी और बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो सिंसियरली सर्विस कर रहे हैं। और वो मुझे यहाँ पे बैठा दिए हैं कि चलो अभी भगवत गीता पे कुछ बोलो, भगवान के बारे में बोलो ताकि तुमको प्रैक्टिस हो और तुम अपने आप को प्यूरिफाई कर सको। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत प्रोटेक्टेड फील हो रहा है कि मैं कुछ बोलूँ और सब सही हो जाएगा क्योंकि सारे सीनियर डिवोटीज यहाँ पे हैं। तो कुछ भी अगर मैं सही बोलता हूँ तो वो इन डिवोटीज के ब्लेसिंग्स से, सीनियर डिवोटीज गुरु कृष्णा प्रभुपाद जी के ब्लेसिंग्स से है। और कुछ भी अगर गलत बोलता हूँ तो ऑफ कोर्स वो मेरे कमियां और त्रुटियों के कारण है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे करेक्ट कीजिएगा।
सो आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर है, भगवत गीता चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं, 25th वर्स है ये। तो जैसा कि हमने सुना होगा पहले कि भगवत गीता एक सैंडविच के जैसा है। जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स है वो एक एक पर्टिकुलर सेक्शन है, जो लास्ट के 6 चैप्टर्स है वो ज्ञान योग एक पर्टिकुलर सेक्शन है, और बीच में जो है भगवान ने पूरा मसाला या पूरा टेस्टी आइटम जो है, जो कि भक्ति एंड जो कि मोस्ट एसेंशियल पार्ट जो प्रोटेक्टेड रखना है, जिसको बीच में भगवान ने रखा है। तो ये 6 चैप्टर्स जो बीच के हैं वो हमारे भक्ति योग सेक्शन के हैं, और उसमें फर्स्ट चैप्टर है उस सेक्शन का 7th चैप्टर, जो कि है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, परम का ज्ञान। तो भक्ति जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्ञान से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? भक्ति तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भक्ति तो ज्ञान से भी ऊपर है, हम ऐसा सुनते आए हुए हैं। तो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट से क्यों स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर? नहीं तो हमको सीधे भागवतम 10th कैंटो में जंप करना चाहिए, भगवान के दिव्य लीलाओं में, पास टाइम्स में जंप करना चाहिए। क्यों यहाँ पर प्रभुपाद जी या बेसिकली भगवान भी जो स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति का सेक्शन वो नॉलेज से कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो नॉलेज की बात हो रही है वो नॉलेज हेड नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस ज्ञान वाला नॉलेज नहीं है यहाँ पर, ये इंटेलिजेंस वाला, ये हार्ट नॉलेज की यहाँ पर भगवान बात कर रहे हैं। और उसी को फर्स्ट वर्स में भगवान जो है एलैबोरेट कर रहे हैं। 7th चैप्टर वर्स नंबर 1 में भगवान बता रहे हैं कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, मुझे बिना किसी संशय के जानने के लिए अब तुम ये ज्ञान मुझसे सुनो, सुनो, हियर। तो श्रवण सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का। तो हम जो नवधा भक्ति सुनते हैं, 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस भी हम सुनते हैं, वो भी स्टार्ट कैसे होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु से स्टार्ट होता है। श्रवणम, हियरिंग, हियरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है भक्ति का। हियरिंग से ही सबसे पहले भक्ति स्टार्ट होती है, उसके बाद ही सारे प्रोसेस चालू होते हैं। इनफैक्ट श्रवण इतना महत्वपूर्ण है, इतना शक्तिशाली है कि अगर आप सिर्फ श्रवण करते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो भी आपको परम की प्राप्ति हो सकती है, सारा रियलाइजेशन प्राप्त हो सकता है इफ़ यू ओनली हियर। लेकिन वो हियरिंग में एक क्वालिटी है, जैसे चैंटिंग को भी लेके भी शिला प्रभुपाद जी और सारे आचार्यगण इनफैक्ट हमारे बोलते हैं, इनफैक्ट चैंटिंग जप जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग बताया गया है भक्ति का। तो जप को भी लेके हम यही सुनते हैं कि अगर सिर्फ हम मात्र जप करते हैं और हमसे कोई सेवा नहीं हो पा रही, हम कोई और साधना नहीं कर पा रहे, सिर्फ हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो भी हमको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, हमको कंप्लीट लिबरेशन मिल सकता है जप करने से भगवान के नाम के। बट एक प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं कि देयर इज अ क्वालिटी टू दैट चैंटिंग। वैसे उसमें कोई बट और इफ का कोई सवाल नहीं है, अगर आप सिर्फ जप कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जप करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जप ही आपके जप को के क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। लेकिन आप उसको और इम्प्रूव करने का एफर्ट कर सकते हैं, आप अपना एक इच्छा दिखा सकते हैं कि कैसे मैं आपकी तरफ और आने का प्रयास कर रहा हूँ भगवान, और वो एफर्ट जो है आप कैसे दिखा सकते हैं, वो और ज़्यादा एफर्ट लेके दिखा सकते हैं जप के प्रति और ज़्यादा। तो वो जप का क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप बढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं भगवान को कि मैं आपकी तरफ आने का और प्रयास कर रहा हूँ। तो उससे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं और हमको और इनकरेजमेंट देते हैं, हमको और सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं जिससे हम और उनके करीब जा सके। तो हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसका एक क्वालिटी होता है, आप क्वालिटी को इम्प्रूव करते जा सकते हो, ग्रेजुअली ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते जा सकते हो। जैसे माताएं हैं वो कुकिंग करती हैं, तो देखती हैं कि जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं उनका क्वालिटी जो है कुकिंग में इंक्रीज होते जाता है, इम्प्रूव होते जाता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो देखते हैं कि आज जो वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, जो वो समझ पा रहे हैं, जब वो दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में थे उससे कई गुना ज़्यादा वो समझ पा रहे हैं, ज्ञान को अर्जित कर पा रहे हैं। तो हर एक चीज़ में एक क्वालिटी होती है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो वैसे ही श्रवण भी जो है, हियरिंग भी जो है, वो भी अलग अलग लेवल्स पे आप कर सकते हो, श्रवण को आप अलग अलग लेवल्स पे कर सकते हो। तो इसीलिए रिक्वेस्ट क्या है कि 7th चैप्टर में थोड़ा बिफोर गोइंग इनटू द क्लास मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ कि जब भी हम क्लास सुने या इवन भगवान के नाम के जप को हम सुन रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जप का मेन फोकस क्या है? सुनना।
कान के माध्यम से भगवान का नाम जो है वो हृदय में जाता है और वो फिर सफाई करता है, चेतोदर्पण मार्जनम होता है। तो सुनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति के किसी भी अंग में, और इसीलिए हमको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह सुन रहे हैं। तो जो भगवान का कथा है उसको भी हमको ध्यान से अटेंटिवली सुनना है। अब हम किस चीज के प्रति अटेंटिव होते हैं, किस चीज के प्रति हम फोकस्ड होते हैं? आप बता सकते हैं अपने जीवन में किन किन चीजों के प्रति, किसी भी चीज, जैसे एक माता है वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड होगी, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहेगी। और ओके, अनामिका माता जी, आप बताना चाहेंगे किन हरे किन चीजों के कृष्णा प्रति प्रभु हम जी। अटेंटिव होते हैं? जिस यस। चीज के प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है। वाओ, हरे यस। कृष्णा। हरे कृष्ण। ललित प्रभु जी, आप बताएंगे। जनरली जब हमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से कुछ हासिल होने की संभावना होती है, चाहे वो धन की, बुद्धि की, रेस्पेक्ट, आइडेंटिटी, तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं क्योंकि तुरंत मिलने वाला है कुछ, यस मुझे ऐसा लगता है। यस यस, परफेक्ट। बेसिकली ललित प्रभु के जो सवाल मतलब रिस्पॉन्स से अनामिका माता जी, आपका हाथ अभी भी रेज है, आप और कुछ ऐड करना चाहती हैं? ओके, आई थिंक हाँ। सो दोनों जवाब से मुझे जो एक मैसेज समझ में आया कि एक आशा, एक श्रद्धा, एक एक्सपेक्टेशन, जैसे ललित प्रभु जी भी बता रहे, जिस चीज जहाँ पर मुझे कुछ अच्छा प्राप्त होने की आशा है उसके प्रति हम अटेंटिव ज्यादा होते हैं, वरना नहीं होते। यस। सो बेसिक फंडा इज श्रद्धा। जहाँ पर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जहाँ पर होता है वहां पर हमारा अटेंशन जो है वो फ्लो होता है। अगर हमारा श्रद्धा नहीं है, अगर हमारा विश्वास नहीं है उसके प्रति, तो हम उसके प्रति ज्यादा अटेंटिव नहीं होंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे। जहाँ पर भय का भी आशा होता है वहां पर भी हमारा अटेंशन बढ़ जाता है, और जहाँ पर कोई चीज की प्राप्ति का आशा होता है वहां पर भी हमारा अटेंशन बढ़ जाता है। अगर हम जानबूझ के अपना अटेंशन डालना चाह रहे हैं तो हमको एक आशा होनी चाहिए कि कुछ हमको मिलेगा। और अगर हमारा स्वतः चले जाना चाहता है, हमारा जो चेतना है, हमारा जो ध्यान है, स्वतः जाने का अगर चांस है, वो कब होगा? जब हम भयभीत होंगे, जब हमको भय होगा। तो राग और भय, अटैचमेंट एंड फियर, ये दो चीजें जो है हमारा अटेंशन बड़ा अच्छे से ग्रैब कर लेता है। तो बेसिकली लेकिन फंडा क्या है? फंडा है श्रद्धा। अटेंशन फ्लोज वेयर देयर इज फेथ। जहां पर हमारी श्रद्धा है वहां पर फ्लो होता है। तो इसी से रिगार्डिंग एक वर्स आता है श्रीमद् भागवतम में, यस्य देवे परा भक्तेर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैव ही कथित ह्यर्थे प्रकाशन्ति महात्मना। कि किस व्यक्ति के हृदय में ये जो सारा वेद का ज्ञान है, सारा जो ज्ञान है जो हम लोग इतना पढ़ना चाह रहे हैं, भगवत गीता पढ़ना चाह रहे हैं, भागवतम पढ़ना चाह रहे हैं, हम सुनते हैं डेली भगवत गीता क्लासेस, किस व्यक्ति के हृदय में ये चीज उजागर होगी, जागृत होगी? तो वो उस व्यक्ति के हृदय में होगी, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। तो हमारे जो गुरुजन हैं, शिला प्रभुपाद जी हो गए, हमारे गुरु महाराज हो गए, और जो अन्य सीनियर वैष्णव गण हैं, जो जैसे पांजनेधारी प्रभु हो गए, हमारे तमाल कृष्ण प्रभु हो गए, जो सीनियर वैष्णव गण है, जब हम उनको सुन रहे हैं तब हमारी श्रद्धा कैसी हो उनके ऊपर? यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। जैसे हमारी भक्ति भगवान के प्रति है, वैसे अगर हम श्रद्धा से, वैसे हम भक्ति से अगर हम अपने गुरुजनों को सुनते हैं, तब उस खिले हुए हृदय में भगवान का जो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है। प्रकाशन्ति महात्मनः। ये हम रोज अगर अगर हम मंगल आरती करते हैं तो हम उसमें भी सुनते हैं कि समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव यत एव साध्वी। कि साक्षात हरि हैं आप, जो हम गुरुदेव के लिए हम जब गाते हैं, तो जब हम शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने या अपने गुरु है कि ये भगवान की स्वयं वाणी है, भगवान अब हमसे बात कर रहे हैं। अब जब जब कर रहे होते हैं आप,
तब आप पुकार रहे हैं भगवान को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप पुकार रहे हैं भगवान को, लेकिन आपको भगवान की वाणी तो अभी सुनाई, मतलब मुझे तो अनुभव अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि भगवान जो है वो बात कर रहे हैं या भगवान कुछ बता रहे हैं हमको, ये कर लो वो कर लो। हम कंफ्यूज स्थिति में होते हैं, अभी क्या करना है हमको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम जब करते हैं, हो सकता है कि भगवान हमको कुछ बताएं, बट ऐसे साक्षात तो भगवान को बोलते हुए मैंने अभी तक नहीं सुना है कि ओके शाश्वत तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा ये सोल्यूशन है। तो फिर कब भगवान हमसे बात करेंगे? हम तो पुकार रहे हैं उनको। क्या भगवान इतने कठोर हृदय के हैं कि हमको वो रिप्लाई नहीं देते, हमको वो बात ही नहीं करते हमसे, हम उनको पुकारते जा रहे हैं? हमारे मित्र होते हैं वो बड़े आसान होते हैं, उनको हम पुकारते हैं भाई सुनना, तो वो तुरंत हमको जवाब देते हैं हाँ भाई बोलना। थोड़ा गुस्सा होते हैं तो शायद ना जवाब दे, लेकिन एटलीस्ट एक्सप्रेशन तो देते हैं मेरे को नहीं बात करना है। बट ये भगवान हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान का जो बात करने का तरीका है वो है थ्रू भगवद गीता एंड थ्रू वैष्णवस गुरु। सो वो बात कर रहे हैं हमें हमारे से, हमारे भगवद गीता को जब हम पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं तब। लेकिन उसको फिर सुनने का क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी अगर हमारा सिर्फ एक रिचुअल जैसा है कि हम मंदिर जाते हैं, हम घंटी बजाते हैं, हमको याद भी नहीं है कि हम घंटी क्यों बजा रहे हैं, हम क्यों नॉक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम चीज़ों को, हम बस एक मैकेनिकल प्रोसेस में फंस गए हैं जैसे एक रोबोट होता है। तब क्या होगा, इवन दो हमसे कोई बात कर रहा है, जैसे आपने कई बार देखा है किसी हमारे साथ होता ही है जनरली कि हम टेबल पे बैठे हुए हैं या फिर जहाँ पर भी बैठे हुए हैं और कोई हमसे बात करने का कोशिश कर रहा है और हम फ़ोन चला रहे हैं, हमारा ध्यान फ़ोन पे है, और फिर सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि ये तो कर रहा है बट इसको सुनाई एक्चुअली कुछ भी नहीं दे रहा है, क्या बात कर रहे हैं। तो जब हम मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ हियरिंग में फंसे हुए होते हैं और एक्चुअल हियरिंग नहीं कर रहे होते हैं, तब वो इवन दो भगवान हमसे बात कर रहे हैं बट फिर भी हमको वो सुनाई नहीं देने वाला है। तो इसलिए ये छोटा सा पॉइंट मैं ये लेना चाहता था बिफोर स्टार्टिंग जो हमारा मेन कंटेंट है आज जो है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। इससे पहले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहता था ये पर्टिकुलर पॉइंट कि अब जब हम सुनने वाले हैं तो इसको हम इस भावना से सुने कि अब तक जो हम जप कर रहे थे, हम लोग सब साथ में 15 डिवोटीज जप कर रहे थे, तो हम भगवान को पुकार रहे थे। अब हमको भगवान का रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन मिल सकता है, लेकिन इसको इस स्पेस से नहीं सुनना है कि ओके आज जो मेरे लाइफ का प्रॉब्लम है, ये जो मेरे प्रॉब्लम है, वो जो मेरे प्रॉब्लम है, उस स्पेस से नहीं सुनना है। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, हेड से नहीं सुनना है। ये जो ज्ञान है वो हेड का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान जो है वो हार्ट का ज्ञान है। हार्ट का ज्ञान का मतलब क्या है, हार्ट में परमात्मा बैठे हुए हैं, भगवान का जो एक अंश है, भगवान जो है वो बैठे हुए हैं हमारे हृदय में, और करोड़ों जन्मों से बैठे हुए हैं वो हमारे हृदय में। और वो क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, ऐसे अपना हाथ में हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के हमको देख रहे हैं ध्यान से, और वो वेट कर रहे हैं कि ये कभी पलटेगा, ये कभी देखेगा हमारे प्रति। और हम क्या है, इस जो पर्टिकुलर सिचुएशन है हमारी, जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, हम जिस घर पे हैं, हमारे जो परिवारजन है, हमारे जो जॉब है, हमारा जो स्कूल है, हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके हम अपना ध्यान जो है लटका के रखे हुए, अटका के रखे हुए। अब हमारा ध्यान अगर उसी चीज़ों में रहेगा तो हम भगवान की बातें भी किस एंगल से सुनेंगे, उसी एंगल से सुनेंगे। लेकिन हमको किस एंगल से सुनना है, हमको इस एंगल से सुनना है कि ये भगवान का प्रेम पत्र है, दिस इज अ लव लेटर फ्रॉम कृष्णा। ही इज, वो हमारे पास आ रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि देखो यार, मैं इतने दिनों से, इतने सालों से, इतने जन्मों से ऐसे तुम्हारे साथ वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मेरे तरफ देखोगे, और तुम मुझे देख नहीं रहे हो। तो मैं तुमको अलग तरीके से एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ कि भाई भगवत गीता है, मैं एक गीत गाता हूँ तुम्हारे लिए कि ओ डियर सो एंड सो पंजनेधारी प्रभु जी, ओ डियर भूमिका माता जी, ओ डियर ललित प्रभु जी, प्लीज हियर मी। ये मेरा प्रेम पत्र है, आप लोग सुनिए और जानिए मेरे बारे में। तो उस भावना से अभी हमको सुनना है आगे कि भगवान यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, और इस भावना से नहीं कि भगवान मेरे को मूढ़ बोल रहे हैं, मेरे को बेवकूफ़ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाला है ना, हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ हो यम ना भी जानाति। तो क्या हो सकता है,
हमको ऐसा लग सकता है, ओ मुझे तो नहीं पता है अभी भगवान कैसे दिखते हैं या क्या है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मैंने सुना है भक्तों से, तो मुझे पता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता है कि मुझे एक्चुअल दिखे तो नहीं है अभी तक के। तो हमको एक भावना आ सकती है कि भगवान एक्चुअली मुझे ही मूढ़ बोल रहे हैं, ए मूढ़ हो या ना भी जाए, तो मूढ़ है ना, इसीलिए तेरे को नहीं दिखाई दे रहा हूँ मैं, जब तू ज्ञानवान हो जाएगा ना तब मैं तेरे को दिखाई दूंगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस भावना से हमको अभी सुनना है कि भगवान या प्रभुपाद जी जो है हमको अब समझाएंगे कि कैसे मतलब क्या इसका तात्पर्य है। तो पांजनेधारी प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु जी आप प्लीज परपट पढ़ सकते हैं क्या? हम सुनते हैं थोड़ा प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ प्रभु जी। तात्पर्य, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए अदृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। एक मिनट प्रभु, मम्मी उसको थोड़ा साइलेंट करो ना वाला फोन को। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है अभी मेरी? यस। तो हाँ, जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण प्रभु जी थोड़ा फीडबैक आ रहा है, सॉरी। ओके, वॉइस नॉट क्लियर एट ऑल। अभी ठीक है यार? तुम लोग को मैं कितने बार ठीक है। प्रभु जी वॉइस बहुत इको हो रहा है आपका। ललित प्रभु जी आपके पास भगवत गीता होगा क्या हिंदी अभी पास में, या अभी आवाज क्लियर है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आई थिंक अभी क्लियर हो गया। यस थैंक यू प्रभु जी। ओके ठीक है, सॉरी, फिर से पढ़ूं क्या? यस। यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इस प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कैंटो 8वां अध्याय और 19वां नंबर श्लोक में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्ट्ये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंग शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद के चौथे अध्याय और श्लोक संख्या 7 ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी,
संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आई होप सबको क्लियर था। प्रभु जी पढ़ रहे थे, आवाज सबको क्लियर आ रही थी। आई होप यस। क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है तो मुझे थोड़ा फॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट कोई हमारे बीच में से शेयर करना चाहेगा? जब हम इस भावना से सुने हैं, जो भावना हमने अभी डिस्कस की थी, जब हमने एक्चुअली सुना अच्छे से क्लियरली, तो किन्हीं को कोई रियलाइजेशन है जो शेयर करना है, या कुछ बात जो उनके दिमाग में ठहर गई हो, रह गई हो, कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, माता जी। मेरे दिमाग में बस यही पॉइंट बैठा कि आपने जो 2 पॉइंट बोला कि दिस नॉलेज इज नॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस। जो कृष्ण को जानना है अगर, तो दिल को खोलना पड़ेगा। हार्ट के थ्रू ही हम इस रहस्य को जान सकते हैं। और हार्ट, जब हम माइंड से सुनते हैं तो ईगो कहीं ना कहीं आ जाता है। ईगो, फॉल्स ईगो हमको डिस्टर्ब करता है और हमारी भक्ति में अफेक्ट करता है, और बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है उससे, और जिसकी वजह से भक्ति डिस्टर्ब होती है और 100% नहीं दे पाते, और हमें भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। हम वहीं के वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। तो अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को 100% हार्ट के थ्रू, अगर हम कृष्ण को, भगवत गीता को पढ़ के समझना चाहेंगे, हर पल कॉन्शियस होके हर एक सेंटेंस को, जैसे अभी पांजयनाधारी प्रभु पढ़ रहे थे, तो मैं अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं, हार्ट के थ्रू कृष्ण को सुन रही थी कि ये पांजयनाधारी प्रभु नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं। तो मेरे हार्ट में जो एक एनलाइटमेंट हुआ, तो वो वर्क कर रहा था, और मुझे समझना ऐसा लग रहा था जैसे फ्री फ्लो में भगवान फिर मुझे इंटेलिजेंस दे रहे हैं समझने की। तब मेरा ब्रेन काम कर रहा है, यानी फर्स्ट थ्रू हार्ट I am going to my intelligence to know Krishna. Perfect. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. So this is यही है एक्चुअली, क्या बोलते हैं, श्रवण का रहस्य, अगर आप बोलना चाहते हैं इस चीज को, कि अगर हम सिर्फ अपने ध्यान को ऐसे को फोकस कर रहे हैं कि ओके किसी तरह, तो देखिए एक पॉइंट जो माता जी ने बोला उस पे मैं लाइट डालना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं मिलता है, नहीं। जैसे एक कहानी आती है कि एक बच्चा रहता है और उसका दादाजी रहते हैं, वो उसको हर बार भगवत गीता सुनाते रहते हैं, और वो बच्चा जो है, वो जैसे बच्चे होते हैं जनरली, उनको सुनना होता नहीं है, उनको बड़ा बोर लगता है सब कुछ। तो बोलते हैं क्या दादाजी, वैसे भी मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं है, कुछ मेरे दिमाग में जाता है नहीं, तो आप क्यों मेरे को बार बार बैठा के भगवत गीता सुनाते रहते हो? तो दादाजी बोलते हैं कि हमारा जो बैकयार्ड है, हमारा जो आंगन है, उसमें एक परात रखा हुआ है बड़ा सा, जाओ उसमें से उस परात को वो कोयला ले जाने के लिए यूज करते थे। तो बोलते जाओ पास की नदी से पानी लेके आ जाओ। तो वो गए वहां पे, और जब पानी लेके आने लगे तो देखिए उसमें छेद है बड़े बड़े, तो सारा पानी बह गया। तो वो बोले दादाजी का, अरे दादाजी इसमें तो छेद है, इसमें से मैं कहाँ पानी लेके आऊंगा? तो बोलते हैं नहीं नहीं, फिर भी तुम कुछ तो मेहनत करके जाके लेके आओ, दिमाग लगा के। तो वो जाते हैं, बार बार जाते हैं और फटाफट दौड़ दौड़ के आते हैं, सोचते हैं मैं फटाफट आऊंगा तो शायद वो हो जाएगा, बट वो पानी बह ही जाता है पूरा। 3 4 5 6 बार करने के बाद वो दादाजी के पास थक के आते हैं, बोलते हैं कि दादाजी नहीं हो सकता, इतना बड़ा छेद है उसमें। तो फिर बाद में दादाजी बोलते हैं ठीक है, सही बात है, तुम पानी तो नहीं ले पाए, मतलब तुम्हारे पास कुछ ठहर नहीं पाया पानी, लेकिन परात को देखो, परात का क्या हुआ? परात एकदम साफ हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार पानी जा जाके सफाई हो रही थी परात की। तो ये तो डेफिनेटली एक एंगल है समझने का कि ऐसा कभी नहीं होता है
कि हम अगर कोई भी भगवान से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, कुछ सडनली कुछ दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जो है सेम वही अंडरस्टैंडिंग है, जैसे एक माता पिता है, ठीक है, और हम उनके पुत्र हैं, और माता पिता ने क्या किया है, हम माता पिता को छोड़ के आ गए हैं। अब माता पिता ने एक साइड से एक लेटर भेजा है हमारे पास में कि लो ये लेटर पढ़ लो और मैं एड्रेस दे रही हूँ अपना, वापस आ जाओ तुम घर। लेकिन हमको पढ़ने की भी इच्छा नहीं है। बट अब हमने क्या किया, अब हमको समझ में आ गया कि अरे यार अभी माता पिता के बिना तो जीवन चलना बहुत मुश्किल है, तो चलो वापस चलते हैं। वही एक है जो हमको हमेशा समझते हैं, हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, और वो सबसे सक्षम भी है हमारा ख्याल रखने के लिए। तो अब हमने क्या किया, अब हमने वो लेटर खोल दिया है और लेटर को निकाल के हमने पढ़ना चालू किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लेटर हमको तुरंत समझ में आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो एड्रेस जो है हमको तुरंत पता चल जाए। तो इसका मतलब क्या माता-पिता वो लेटर पढ़ने से खुश नहीं होंगे हमारे? क्या वो हमको और तरीके से मदद करने का प्रयास नहीं करेंगे? उनको पता चलेगा तो वो तुरंत सोचेंगे, अरे! इसने लेटर खोल दिया, अब पक्का ये पढ़ेगा और फटाफट ये मेरे पास आएगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक ईमेल भी भेजता हूँ। हो सकता है आजकल टेक्नोलॉजिकल बंदा है, ये टेक्नोलॉजी वाला है, तो इसको ईमेल ज़्यादा समझ में आए, लेटर उतना समझ में ना आए। तो भगवान इस तरह से अरेंजमेंट्स करना चालू करते हैं हमारे लिए, जब हम सुनना चालू करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो इमीडिएट कुछ हमको ये हो, प्रतिस्फुटित हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को प्रसन्नता नहीं हो रही है हमारे इस सब कार्य करने से। भगवान को अति प्रसन्नता होती है कि ये एटलीस्ट इस मार्ग में चलना चालू कर दिया है, और पक्का अब ये फटाफट मेरे पास आ जाएगा और मैं भी इसकी मदद करूँगा। भगवान बोलते हैं भगवत गीता 10वें अध्याय में कि जो भी व्यक्ति मुझको प्राप्त करने का प्रयास करता है, उस कॉन्स्टेंटली प्रयास करता है, वो व्यक्ति को मैं ज्ञान देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, भगवान 10th चैप्टर वर्स 10 में शायद ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरे कार्यों में लगा हुआ है, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसको जो ज्ञान है मुझ तक पहुँचने का, वो भी मैं देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, पूरा वर्स अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, बट ज्ञान दीप, ज्ञान का दीप जो है उसके हृदय में मैं जलाता हूँ। तो ये जो वर्स है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाशः, प्रकाशः मतलब क्या होता है, प्रकाश, लाइट। ना अहम, अहम मतलब मैं, मुझको। तो आप अगर इसकी जस्ट एक वर्स पहले वाला वर्स पढ़ेंगे तो उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, और आज अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम अगर आप भारतीय जो इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं है, जो प्रॉपर भक्ति पाथ से कनेक्टेड नहीं है, संप्रदाय से कनेक्टेड नहीं है, मैक्सिमम लोगों का या तो एथिस्टिक कंसेप्शन होता है कि भगवान है ही नहीं, या तो कंसेप्शन होता भी है जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा भी था। क्षितिज प्रभु, आशु प्रभु है क्या, जब मैं 9th क्लास में था या 10th क्लास में था, तब क्षितिज प्रभु मेरे पास आए थे वृंदावन कॉलोनी में ही, और उन्होंने पूछा था कुछ तो ऐसा है कि भैया आपका भगवान से रिलेटेड क्या कंसेप्शन है, क्या आपको लगता है क्या है ऐसा। 9th-10th क्लास की बात है, मुझे आज भी याद है वो दिन। दरवाजे पे खड़े होकर हम बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि देखो भगवान ऐसे कोई फॉर्म वगैरह वाले भगवान नहीं होते हैं। वो एक एनर्जी है, एक सोर्स है, एक लाइट है, और वो जो लाइट है वो एम्पावर करती है सोल्स को, हमको, किसी किसी ग्रेट पर्सनालिटी को। तो एक लाइट है, कुछ एक एनर्जी है, एक्चुअल फॉर्म नहीं है। तो ये कंसेप्शन जनरली लोगों का होता है, और ये चीज भगवान भी एड्रेस कर रहे हैं 7th चैप्टर वर्स 24 में। इसके जस्ट एक पहले वाले वर्स में भगवान बोल रहे हैं कि जो कम अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धयः शब्द का यूज होता है, जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ, मैं पर्सन नहीं हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, या जो ब्रह्मन जो बोलते हैं, जिसको हम वैदिक शास्त्रिक टर्म्स में ब्रह्मन जो है वो एक फॉर्म लेके आ गए हैं, और फिर अल्टीमेटली मैं फॉर्मलेस हूँ, लेकिन मैं फॉर्म लेता हूँ थोड़े समय के लिए, मेरा इटर्नल फॉर्म नहीं है, परमानेंट फॉर्म नहीं है। इसी के बाद ये वर्स बोल रहे हैं भगवान, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं जो पर्सनल फॉर्म है, जो बांसुरी धारी त्रिभंग ललित फॉर्म जो है, जो
ब्यूटीफुल फॉर्म है, बरहावतम समसिताम्बुद सुंदरांगम, सुंदर अंग जो है मेरे, जो ब्यूटीफुल फॉर्म है, वो फॉर्म जो है वो सर्वस्य सब लोगों को प्रकाशित नहीं होता है। और किस किस कारण से नहीं होता है? योग माया समावृता। अब दो प्रकार की माया होती है, हमने सुन रखा है, योग माया एंड महामाया, है ना। तो योग माया जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है और महामाया जो है वो बहिरंगा शक्ति है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, यही जो 7.24 वाले जो कैटेगरी है, जो लोग अल्प बुद्धि हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि ब्रह्मन ने अपने आप को माया में डाल दिया। ऐसे लोगों को मायावादी बोला जाता है, जो सोचते हैं कि भगवान माया में आ जाते हैं जब वो फॉर्म लेते हैं तो। लेकिन क्या कभी सूर्य को बादल ढक सकता है? हमारी दृष्टि को बादल ढक सकता है, लेकिन सूर्य को कभी बादल ढक नहीं सकता है। तो योग माया समावृता, भगवान बोल रहे हैं कि मुझे जो है माया जो है समावृता, आवृत, आवरण कर लेती है। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? तो ऐसा तब पॉसिबल है जब भगवान स्वयं को आवृत करे। जैसे कोई व्यक्ति है, एक बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, उसको खेलना है, उसको अंधकार के साथ खेलना है, तो वो क्या करेगा? वो चादर को अपने ऊपर डाल लेगा। तो भगवान के पास वो शक्ति है अपने ऊपर आवरण डालने की, वही योग माया होती है। वो भगवान की अपनी स्वयं की इच्छा से वो अपने आप के ऊपर आवरण डालते हैं ताकि वो पास टाइम्स को, लीलाओं को कर सके। अभी ये कैसी लीला है कि हमको देखने को नहीं मिले भगवान, हमको जानने को ना मिले भगवान, क्यों अपने आप के ऊपर आवरण डाल लेते हैं भगवान? तो इसीलिए डालते हैं बिकॉज हमारी अभी फिलहाल इच्छा जागृत नहीं हुई है भगवान को देखने की। आप अगर परपट में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अगर सामने प्रकट भी हैं, कितने लोग, जब महाभारत का समय था तो कई लोग थे जिनके सामने भगवान सामने आप आंखों के सामने प्रकट थे, साक्षात प्रकट थे, परंतु फिर भी वो भगवान को एज इट इज नहीं समझ पा रहे थे। आप अगर हिंदी में मैंने पढ़ा कि रस के आगार, इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं रिजर्वायर ऑफ प्लेजर। तो जो डिवोटीज थे, भीष्म पितामह, विदुर जी और पांडव, ये सब भगवान को उनकी असली फॉर्म, उनके फॉर्म तो वही था, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर फॉर्म ही था भगवान का, जो विजिबल आईज से अगर आप देखना चाहें वो फॉर्म था। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भगवान का कंप्लीट रियलाइजेशन है, क्या? एज रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, रस के आगार, जो भी हम टेस्ट करते हैं, भगवान भी बोल रहे रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, जो हम टेस्ट करते हैं, कोई भी स्वाद आता है हमको, हम प्रसाद खाते हैं, बहुत टेस्टी प्रसाद होता है, उसमें जो स्वाद आ रहा है वो भगवान के कारण आ रहा है, वो भगवान है स्वयं। फिर जो भी हम देख रहे हैं सुंदर फॉर्म, पहाड़, पेड़, नदियाँ, आकाश, हम इसको देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो जो फॉर्म है वो किससे आ रहा है? वो बेसिकली सूर्य का किरण जो है जब उस पर पड़ता है और फिर हमारी आंखों में बेसिकली सूर्य की किरण आती है, तो क्या बोल रहे भगवान कि मैं हूं वो, प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो, जो सूर्य का जो प्रभा है, जो लाइट है, वो मैं हूं। तो जो भी हम देख रहे हैं सुंदर वस्तु जो है वो भी भगवान का ही एक रियलाइजेशन है। तो जो भी रस हम प्राप्त कर पा रहे हैं हृदय में, जो भी हमको अच्छा लगता है, हमारे परिवारजनों के साथ हम जब समय बिताते हैं तो हमको एक रस का अनुभूति होता है, हमारा प्यारा बेटा बेटी या हमारे प्यारे हस्बैंड वाइफ या हमारे प्यारे माता पिता, जो भी हमको एक रस का अनुभूति होता है कि कितने अच्छे हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं, हम इनका कितना ख्याल रखें, जो भी रस का अनुभव हो रहा है उसका विग्रह या उसका जो आगार है, उसका जो रिजर्वायर है, वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। श्याम सुंदर त्रिभंग ललित फॉर्म जो है भगवान का, जो बांसुरी बजाते हैं वृंदावन धाम में, जो महाभारत में पांडवों के साथ में विचरण कर रहे थे, द्वारका में जो लीला करते हैं, वो महाभारत में लोग जो है देख रहे थे, काफी सारे लोग, दुर्योधन, धृतराष्ट्र जी तो ऑफकोर्स नहीं देख पा रहे थे, बट जो देख पा रहे थे वो लोग देख रहे थे, लेकिन वो लोग उनको उस फॉर्म में रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि योग माया समावृतः, वो योग माया से आच्छादित थे। क्यों आच्छादित थे? क्योंकि उनको देखने की इच्छा नहीं थी भगवान को। क्योंकि अगर उनको पता चल जाता कि ये भगवान है, इनफैक्ट पता चल भी गया था, दुर्योधन को पता चल भी गया था। एक पास टाइम में आता है जब ऐसा हुआ कि भीष्म पितामह ने 5 बाण डिसाइड कर लिए थे कि जब दुर्योधन ने एक्यूज किया भीष्म पितामह को कि तुम फेवरेटिज्म कर रहे हो, तुम्हारे फेवरेट है अर्जुन तो खास करके आपका फेवरेट है,
तो इसलिए आप नहीं मारना चाह रहे हो। तो भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया कि ठीक है, अभी कल का दिन पांडवों के लिए आखिरी होगा, ये 5 बाण हैं, ये 5 बाणों को मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा। अब ये चीज कृष्ण को पता है, तो कृष्णा फिर जो गेम खेलते हैं, फिर दुर्योधन बेसिकली बोलते हैं कि ठीक है, ये 5 बाण जो है तुम आप मुझे दे दो, क्योंकि आपको दे दिए तो आपके पास कोई आके दान में लेके चले जाएगा, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। फिर 5 बाण वो रख लेते हैं। फिर उसके बाद कृष्णा जो है वो अर्जुन को भेजते हैं, वो बोलते हैं कि जाओ दुर्योधन को बोलो कि एक बार मैंने तुम्हें बचाया था, मैं और भीम जो है तुम्हें बचाए थे, तो उसका तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर मेरा उधार है, तो वो तुम 5 बाण मुझे दे दो। जब ये बोलते हैं तो दुर्योधन, क्योंकि उस समय कोई नहीं रहता है उस रूम में, जब भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करते हैं, तो दुर्योधन तुरंत समझ जाते हैं कि ये हो ना हो परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हुए हैं उनके थ्रू अर्जुन को पता चला है, और मतलब जो परमात्मा सबके हृदय में बैठे, ऐसा मैंने सुना था भगवत गीता भागवतम सब जगह पे, वही कृष्णा है, उन्होंने ही बताया है, ये पता चल गया था दुर्योधन को। फिर भी दुर्योधन जी जो है वो युद्ध बंद नहीं करते हैं, वो फिर भी बोलते हैं मुझे पता है कि ये कृष्णा जो है वो भगवान स्वयं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ सकता हूँ अपनी जिद। अब तो युद्ध चालू हो गया है, अब युद्ध में या तो मैं मरूंगा या तो पूरा कुरुवंश खत्म होगा, तभी ये युद्ध बंद होने वाला है। तो पता होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं हम करना चाहते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच अटेंशन, फुल अटेंशन नीडेड है। अगर आपको और कुछ याद नहीं रहता है, अगर ये सिर्फ याद रहता है तो भी परफेक्ट है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो जैसे हम कभी पुराने ज़माने में या कभी पहले मूवी थिएटर अगर हम गए होंगे, या मूवी थिएटर जैसे होता है, मुंबई में हूँ मैं, माया नगरी, यहाँ पर बॉलीवुड का पूरा सब कुछ है। तो जो मूवी थिएटर होता है, अगर आपको मूवी को एंजॉय करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले अंधकार होना पड़ेगा। तो आप मूवी थिएटर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले लाइट्स ऑफ हो जाती है, सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक स्क्रीन में बड़ा सा चित्र जो है चमकने लगता है। कुछ तो एक एक लाइट होती है जिसके ऊपर से पिक्चर्स फट 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 1 सेकंड में 16 पिक्चर जा रही होती है, और आपको फिर मूवी थिएटर में ऐसा लगता है कि ओके कुछ तो मूव हो रहा है। एक्चुअली कुछ मूव नहीं हो रहा है, वो स्टिल पिक्चर्स हैं जो कि इतने फास्ट मूव हो रहे हैं जिससे आपको ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, भावना क्रिएट हो रही है कि ये मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअली मूव नहीं कर रहे, वो अलग 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 फोटो है। तो वैसे ही ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जो हम देख रहे हैं, वो भी एक्चुअली ब्रह्मन जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, वो लाइट, उसका माया की जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, 3 कलर्स होते हैं हमारे, रेड, ब्लू और ग्रीन, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं जिसके मिक्सचर से सारी चीजें बनती है। तो वैसी माया के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों के थ्रू जब ब्रह्मन जो है वो पास होता है तो अलग अलग प्रकार की विचित्र विचित्र चित्र बनते, बेसिकली महत तत्व का क्रिएशन होता है। फिर महत तत्व पे बाकी और फिर 3 गुण काम करते हैं, तो उससे अलग 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 खम, मन, बुद्धि, रेव, च, सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो है फॉर्म होना चालू होता है। सबसे पहले ईगो, फॉल्स ईगो क्रिएट होता है, फिर उसके बाद इंटेलिजेंस, फिर माइंड, फिर जो 5 एलिमेंट्स है वो सब क्रिएट होते हैं। तो ये सेम है जैसे एक मूवी थिएटर में लाइट चालू हो गई, ठीक है, ओके, अब मूवी चालू हो गई है, अब मूवी चल रही है और साउंड चालू हो गया, बड़ा सा सराउंड साउंड, एटमॉस 7.0 सराउंड साउंड चालू हो गया है। और आप क्या है, अब साउंड का और पिक्चर का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप एक्चुअल मूवी क्रिएशन को देखेंगे तो साउंड अलग से रिकॉर्ड होता है, मूवी अलग से रिकॉर्ड होती है, और उन दोनों को मिक्स किया जाता है। तो वैसे ही ये जो ब्रह्म ज्योति का जो रिफ्लेक्शन है और जो एक्सपीरियंस है हमारा उस चीज़ का, हम जो अनुभव कर रहे हैं, इन दोनों का कोई नाता नहीं है। लेकिन जो मन है, जो माइंड है, वो इन दोनों को कंबाइन कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमको एंजॉय करना है। अब इस मूवी को एंजॉय करना है, तो हम अगर ये समझते रहेंगे कि ये साउंड अलग चल रहा है और लाइट अलग चल रही है, तो हमको मज़ा नहीं आएगा। हमको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो ऐसा होता है। कभी कभार जो वीडियो है वो थोड़ा जल्दी चलने लगता है और ऑडियो जो है वो पीछे से आता है, तो तुरंत हमारा वो ब्रेक हो जाता है इल्यूजन, फिर हमको मज़ा नहीं आता है उतना। जब वो दोनों साथ में चलते हैं तब हमको और मज़ा आता है। तो क्योंकि हमको एंजॉय करना है, क्योंकि हमको मज़े करने हैं इस वर्ल्ड में, तो हम ये दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं, लाइट और साउंड, जो हमको दिखाई दे रहा है और जो हमको सुनाई दे रहा है। तो ये जो माइंड है
उसमें ये सारा गेम चालू हो रहा है, उसमें सारा ये प्रपंच जो बोलते हैं, जो भी ड्रामा है हम जो देख रहे हैं वो चालू हो रहा है। वो माइंड क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये चीज़? क्योंकि उसको एंजॉय करना है। अब पिक्चर चालू हो गई है, अब उसमें अमिताभ बच्चन एंड श्रीदेवी, अब ये दो हैं, वो डांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनको बड़ा मजा आ रहा है। और उनको मजा भी नहीं आ रहा है, अगर आप एक्चुअल में जाके देखोगे शूटिंग में, तो वो बड़ा बोरिंग होता है। एक ही शॉट को 300-400 बार लेना पड़ता है, उसको परफेक्ट करना पड़ता है। लेकिन एक शॉट जो है उसमें जो परफेक्ट आया उसको हमको दिखाया जा रहा है। एक्चुअली नो वन इज एंजॉइंग। सिर्फ हम जो बैठे हुए हैं, हम क्या है, अपने आप को उस पर प्रोजेक्ट करते हैं। एवरी पर्सन, जो भी मेल व्यक्ति है, वो ये सोच रहा होता है कि जो अमिताभ बच्चन है वो मैं हूँ, और एवरी फीमेल जो है वो ये सोच रही होती है कि जो श्रीदेवी है वो मैं हूँ। और आइडेंटिफाई हम करते हैं। हम आइडेंटिफिकेशन जब करते हैं तब हम एंजॉय करना चालू करते हैं। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन के सामने विलन आ जाते हैं, 10-12-15 विलन, और वो लोग सब फाइट देना चालू करते हैं। और जब अमिताभ बच्चन को घुसा लगता है तो हमको भी लगता है ओ मुझे घुसा लग गया। एक्चुअली हमको कुछ लगा नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, यकीन होता है क्योंकि हम देख रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको एंजॉय करना है। तो वैसे ही ये ब्रह्म ज्योति का जो रिफ्लेक्शन है, जो हम 4th चैप्टर में पढ़ते हैं भगवद गीता के, या 2nd चैप्टर में, कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। कि प्रकृति के 3 गुण के कारण ये सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन अहंकार से विमूढ़ होके हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, मैं ये बातें कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये सब कार्य कर रहे हैं। इच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बात करूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और वो इच्छा का ही रिएक्शन मुझे आता है। लेकिन कार्य कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे वो मूवी थिएटर में फाइट जो है, जो फाइट खा रहा है या जो फाइट मार रहा है, वो व्यक्ति नहीं है जो बैठ के ऑडियंस में देख रहा है, वो तो अमिताभ बच्चन ही है। वो भी एक्चुअली कर नहीं रहा है, वो बस एक्टिंग कर रहा है। लेकिन एंजॉय मुझे करना है, इच्छा मेरी है एंजॉय करने की, इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और इसलिए वो फाइट खा रहा हूँ। ओके, इतना तक क्लियर है? तो दिस इज हाउ, ये वो तरीका है जिसके कारण ये वर्ल्ड चल रहा है। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमको एंजॉय करना है, इसीलिए हम भगवान को देखना नहीं चाहते हैं। अब कैसे उसको रिलेट करें इस मूवी थिएटर के एग्जांपल से? तो कई बार ऐसा होता है कि मूवी थिएटर में लाइट ऑन हो जाती है, सडनली प्रोजेक्टर कुछ खराब हो जाता है, और जो प्रोजेक्टर मैन है वो आके उसको ठीक करने लगता है, खराब को जो भी सही करने लगता है। पता नहीं आपके साथ ऐसा कभी अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मैं 4th या 5वीं क्लास में था। तब वो लाइट ऑन हो गई सडनली, और वो प्रोजेक्टर वाला जो है उसको फिक्स करने का कोशिश कर रहा है, और पूरा क्राउड जो है, पूरा जो ऑडियंस है, सब लोग जाने लगा, वाह वाह वाह, क्या है क्या है, फिर से अंधेरा करो, मेक इट डार्क, मेक इट डार्क। तो क्योंकि हमको एंजॉय करना है, तो इवन दो लाइट चालू हो जाती है, इवन दो लाइट ऑन हो गई है, फिर भी हमको क्या चाहिए? क्योंकि लाइट ऑन है तो हमको पता चल जाएगा हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो अमिताभ बच्चन है नहीं, हम तो श्रीदेवी है नहीं, तो क्या होगा? हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको लाइट बंद करने की इच्छा होती है, डार्कनेस की इच्छा होती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि प्लीज अंधकार कर दो, बिकॉज उजाले में हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम अपने आप को अंधकार में डालते हैं, हमारे ओरिजिनल पोजीशन को, कि हम स्पिरिट सोल हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और उनकी सेवा करना हमारा नित्य धर्म है। हम इन सब चीज़ों के प्रति अंधकार में आ जाते हैं। हम अपने बाजू में बैठे हुए अपने ओरिजिनल परिवारजनों को भी भूल जाते हैं उस मूवी को एंजॉय करने के लिए, और हम पूरी तरह से उस चीज़ में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और लाइट कोई जलाने आता भी है, हमारे सीनियर डिवोटी शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज, या फिर कृष्णा भगवद गीता के थ्रू लाइट जलाते भी है कि वेट 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 वेट, किधर भाग रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने करोड़ों जन्मों से तुम कितना सब चीज रिक्वेस्ट कर रहे हो, और मैं तुमको दिए जा रहा हूँ, सब तुम्हारा लाइफ अरेंज किए जा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन तुम भूखी मेरे तरफ पलट के देख ही नहीं रहे हो। लेकिन भगवान इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, ही इज एक्सटैटिक लवर। हम सब के भगवान जो है वो एक्सटैटिक लवर है। वो कभी ये चीज जज नहीं करते, सोचते नहीं कि कितने करोड़ों जन्मों से क्या क्या नहीं बन गया है बेवकूफ, फिर भी ये मेरे तरफ पलट के नहीं देख रहा है। वो फिर भी एवरी मोमेंट अटेंटिव रहते हैं कि आज ये शायद पलटेगा मेरी तरफ। आज ये जो मंत्र चैंटिंग कर रहा है ना, हरे कृष्णा, इस वाले मंत्र में पक्का वो
हाँ, मेरे को हार्टफुली पुकारेगा कि कृष्णा बस, क्लास दैट्स इट, अब मैं क्लास चल सरेंडर रहा हूँ। करता हूँ, मुझे एंजॉय नहीं करना है वर्ल्ड में, बस मेरे को आपकी सेवा करना है, आपका शरण क्लास के लेना है। बाद में आता हूँ ये बोलो। वाले मंत्र में तो हर मंत्र को भगवान ऐसे सुन रहे होते हैं। यस यस। और ऐसा नहीं है कि जो दूसरे मंत्र जिसमें आप वो भावना से पुकार नहीं रहे हो, उस वाले मंत्र से गुस्सा होते हैं, आई फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते, आई ये वाला मंत्र अच्छा नहीं बोला इसने, अगला मंत्र शायद नहीं, वो मंत्र से भी खुश होते हैं भगवान। क्यों? प्रयास कर रहा है, ये जान रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे तरफ आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान फिर भी खुश रहते हैं। एंड देन ही एनकरेजेस अस। कैसे एनकरेज करते हैं? और भक्तों को हमारे जीवन में भेजते हैं, और क्लासेस हमको सुनवाते हैं, और भगवत गीता हमको पढ़वाते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है, अच्छी बुरी, ये सब भगवान का एक प्लान है, जिस जो कि एक रेसिप्रोकेशन है, जो कि एक आदान प्रदान है हमारे लिए, कि मेरे तरफ और तुम अट्रैक्ट हो, और कैसे करो। तो ये बेसिकली पूरा फंडा है। तो योग माया समावृता से हमको क्या समझना है कि भगवान ने अभी अपने आप को ढक के रखा हुआ है। एक लास्ट पास्ट टाइम से मैं एंड करूंगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। मतलब ऑफ कोर्स ये मेरे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन के बहुत बियॉन्ड है, बट मैंने सुना है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। जब 10th कैंटो में रास पास टाइम होता है, जब रासलीला होने वाली होती है, तो भगवान जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब जब भगवान गायब हो जाते हैं तो सारी गोपीज जो हैं सब के सब बहुत परेशान हो जाती है, बहुत तकलीफ में आ जाते हैं, उनको बहुत पेन होता है, बहुत सेपरेशन फील होता है, विरह की भावना फील होती है। इतना हद तक के फील होता है कि वो लोग एक दूसरे को प्रसन्न, खास करके श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए वो भगवान के पास टाइम्स को एनेक्ट करने लगते हैं। कैसे वो कालिया के ऊपर नृत्य किए थे, कैसे उन्होंने अघासुर को मारा था, कैसे वो माखन चोरी करते हैं, वो अपने आप को पूरा एक्टिंग, वो ड्रामा करने लगते हैं वहां पर, ताकि श्रीमती राधा रानी के हार्ट को थोड़ा पीस और सेटिस्फैक्शन मिले। इतना पेन होते रहता है सबको। तो फिर जब कृष्ण की वापस एंट्री होती है, कृष्णा पेड़ के पीछे से निकल के आते हैं, तो सब गोपी एकदम खुश हो जाती है, एकदम बड़ा सा स्माइल आ जाता है, ब्राइट स्माइल आ जाता है। वो तुरंत कृष्णा को पकड़ के आते हैं, और वो बोलते हैं, अपने कंधे पे हाथ रखते हैं कृष्णा का, और बोलते हैं कि फिर उसके बाद लेकिन एक वर्स वो बोलते हैं कि कृष्णा, इस दुनिया में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं, 3 प्रकार के लवर्स होते हैं। एक जो थोड़ा सा आपने अगर कुछ किया तो बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं, बहुत ग्रेटफुल होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे वाह, कुछ मतलब कुछ नहीं भी किया, फिर भी अगर तुमने अच्छी भावना से बात की तो वो तुम्हारे हो जाते हैं एकदम। दूसरे प्रकार के लवर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इक्वलाइजर होते हैं। तुमने इतना किया तो मैं इतना ही करूंगा तुम्हारे लिए, इक्वलाइजर, इक्वल इक्वल। और तीसरे प्रकार के जो लवर होते हैं वो होते हैं कि सेल्फिश लवर होते हैं। वो सिर्फ लेना जानते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर तुम थोड़ा प्रकाश डालोगे, ऐसे भगवान को बोल रहे हैं। तो गोपीज बहुत सभ्य स्त्रियां हैं, वो बहुत सिविलाइज्ड एंड बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वो ऐसे कंप्लेन नहीं करेंगी वो बेसिकली, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी उस पर्पट में, और प्रभुपाद जी भी पर्पट में लिखते हैं वहां पर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को कोट करते हुए, कि वहाँ पे गोपीज एक्चुअली कंप्लेन कर रही हैं, वो भगवान को एक्यूज कर रही हैं कि तुम हमसे इतना प्रेम लेते हो, तुम हमको इतना अपने इशारों पे नचाते हो, बट तुम हमको कुछ रेसिप्रोकेट करते नहीं हो, तुम बीच में गायब हो जाते हो पास टाइम के, तुम ऐसे हमको पेन में डालते हो, तकलीफ में डालते हो। वो कंप्लेन करना चाहती थी, लेकिन उसको वो सभ्य तरीके से ऐसे इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए ऐसे बोलते थे। तो फिर भगवान जो है बोलना चालू करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो सही है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो बेस्ट प्रकार, जो लवर, एक प्रकार के लवर होते हैं जो बहुत उत्तम कोटि के होते हैं, वो ये होते हैं कि अगर तुमने कुछ नहीं भी किया है, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, वो स्वतः अफेक्शनेट होते हैं हमारे प्रति, स्वतः वो प्रेम पूर्ण होते हैं। वो आपने अगर कुछ नहीं भी किया उनके लिए, तो भी वो कॉन्स्टेंटली, उनका जो हृदय है वो फूल के फ्लो होते रहता है आपके प्रति। और थोड़ा सा आपने किया तो बहुत खुश हो जाते हैं। आपने 10 चॉकलेट दिए बच्चे को, बच्चे ने 1 चॉकलेट वापस दिया कि लो पापा आपके लिए भी खा लो, तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है। तो ये एक फर्स्ट टाइप के लवर। सेकंड इक्वलाइजर, एंड थर्ड जो है वो सेल्फिश लवर होते हैं। लेकिन फिर भगवान बोलते हैं एक चौथा प्रकार का भी लवर होता है, जो मैं हूँ। वो बोलते हैं कि मैं किस प्रकार का लवर हूँ,
जब तुम मेरे बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब तुम मेरे बारे में पास्ट टाइम लव मतलब एक दूसरे को एनकरेज कर रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, मैं यहीं था, मैं उस पेड़ के पीछे छुप के दिख रहा था और मैं ये देख के बहुत प्रसन्न हो रहा था, मैं बहुत खुश हो रहा था कि देखो कितने ज़्यादा ये लोग मेरे प्रति लविंग है और मेरी एब्सेंस से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम और ज़्यादा इंक्रीज होने लगा और ज़्यादा बढ़ने लगा। तो मैं और फिर उसमें पर्पट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि फिर गोपीज जब ये सुनती हैं तब वो स्माइल करने लगती हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि भगवान जो है वो हमारे लव को उनके प्रति, हमारे प्रेम को उनके प्रति, कृष्ण प्रेम को और परफेक्ट करने के लिए ये जो है पास टाइम कर रहे थे और फिर उनको सब समझ में आ जाता है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी कई बार ऐसा होगा कि हम सिचुएशंस में होंगे, प्रॉब्लम्स में होंगे, जब कर रहे होंगे, दिक्कत में होंगे और हम पुकार रहे हैं भगवान को कि कृष्णा प्लीज बचाइए हमको, प्लीज समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस समय हमको अपना धीरज नहीं खोना है, हमको उस समय ये नहीं सोचना है कि मे बी नहीं है यार, मे बी हो सकता है कि ये सब जो है इतना बस बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में नहीं है। उस समय हमको ध्यान रखना है कि जैसे एक मूवी है उसमें जो डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, पहले एक गन को दिखाता है, गन लटक रहा है दरवाजे पे, दीवार पे, फिर एक फ्लावर वास को दिखाता है जो पहले टूटा हुआ नहीं रहता है, बाद में टूटा हुआ रहता है, एक लेडी को दिखाता है जो ऐसे बैठे रहती है और ऐसे वो बुन रही होती है और शुरुआत में आपको कुछ समझ में नहीं आता है ये क्या चल रहा है, क्यों दिखा रहा है ये सब चीजें। वो एक फोटो को दिखाता है जिसमें 2 आंख रहती है और फिर कुछ समझ नहीं आता है। और लास्ट का जो 5 मिनट होता है मूवी का, उस लास्ट के 5 मिनट में आपको सब क्लियर होता है। ओ अच्छा, जो वो गन लटक रही थी उसको, वो जो फोटो था उसके पीछे में एक हिडन चेम्बर था और उसमें से उसने रख के गोली मारी और वो जो फ्लावर वास था उसमें से फट के निकला और इसलिए वो टूटा था और वो आंटी जो नृत्य कर रही थी उसको वहां से गोली लगी। अच्छा, तो जो एक्सपर्ट डायरेक्टर होता है ना वो ऐसे ही मूवी को बनाता है, सस्पेंस थ्रिलर मूवी। तो वैसे कृष्णा इज द बेस्ट एक्सपर्ट डायरेक्टर। तो हमारे लाइफ में भी अभी राइट नाउ सिचुएशंस अजीब लग सकते हैं, हमको लगेगा कि ये समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कृष्णा किधर है, इतना मैं पुकार रहा हूँ उनको, सब चीजें हो रही है। तो हमको उस समय समझना है कि जो लास्ट के 5 मिनट होंगे उसमें हमको, या अभी भी हो सकता है, कई बार ऐसा आपके साथ अनुभव हुआ होगा, जब आप समझते हैं, जब वो सिचुएशन पूरा ओवर हो जाता है तब समझते हैं अच्छा ये समझाना चाह रहे थे भगवान, ये सिखाना चाह रहे थे भगवान। तो भगवान ऐसे डायरेक्टर है, तो वो पेड़ के पीछे है, तो रेस्ट एश्योर्ड हमारे भी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो अब दरवाजे के पीछे या आप लोग जहाँ पर भी बैठे होंगे उसके पीछे में साइड से देख रहे हैं, ये चल रहा है इसके लाइफ में, ये हो रहा है, ऐसे प्लान कर रहा हूँ मैं उसका लाइफ। तो ये बेसिकली तो योग माया समावृता जो हम पढ़ रहे थे, तो वो क्यों है हमारे लाइफ में, डिवोटीज के लाइफ में क्यों है, इसीलिए नहीं कि हम मूड हैं, ये नहीं सोचना है हमको मूड हो या हम ना भी जाना थी, वो इसीलिए है क्योंकि भगवान जो है हमारी आतुरता को, उनके प्रति प्रेम को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हैं, और ज़्यादा गाढ़ा बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमको भी फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है और इंटेंसली भगवान को पुकारना है कि हाँ भगवान, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे प्रेम को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए मैं जितना हो सके और सेवा करूँगा और मैं डेडिकेट करूँगा अपने आप को। एंड डेफिनेटली वन डे वील हैव सच अ रियलाइजेशन, इतना भयंकर रियलाइजेशन होगा और होता भी आया है हमको। हम क्यों टिके हुए हैं, हम क्यों डेली भगवत गीता पढ़ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भगवान का एक टच आ रहा है जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये और इंक्रीज होगा, ये और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जो भी प्रॉमिस्ड है शास्त्रों में वो सब चीज़ें जो है वो इवेंचुअली मिलने वाली है। सो इसके साथ मैं स्टॉप करूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ये सब चीज़ें अपने आप को बताने के लिए और रिमेम्बर करने के लिए। एंड ललित प्रो जी, क्वेश्चन है, प्रो जी को पता है आंसर आई नो, बट वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को प्यूरिफाई करूँ। और इनफैक्ट अगर कुछ ना भी हो तो हमारे पास पांजन्यधारी प्रो, राज पूर्णिमा माता जी सब सीनियर डिवोटीज हैं, तो वो बता सकते। तो प्रो जी प्लीज, या कमेंट है तो प्लीज बताइए। नहीं, भगवान के जो गुण के बारे में आपने बताया ना, उनके जो द आर्ट ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत इनोवेटिव लगा, मतलब अमेजिंग।
जैसे आपने बताया ना कि हम जा रहे हैं रूटीन मैकेनिकल वे में, घंटी बजा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बट उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, हम्म, इसलिए जो उसका जो रियल जूस है हम्म, वो जूस नहीं मिला. बट द हम्म, वे यू एक्सप्लेन टुडे, अमेजिंग. हरे कृष्ण. yes. थोड़ा चुप तो रहना। हमारे ब्रज ब्रज बिहारी प्रभु हैं चौपाटी मंदिर के, तो मैं उनको बहुत सुनता हूँ ब्रज बिहारी प्रभु। तो ये कृष्ण भक्ति इज ऑल अबाउट कॉपी एंड पेस्ट, हम कुछ ओरिजिनल नहीं है। तो ये जो एग्जाम्पल एक इससे पहले मूवी वाला मैंने बताया था, वो एक हिज होलीनेस सुहोत्रा स्वामी महाराज हैं, वो इस्कॉन के बेस्ट फिलोसोफर है। मतलब उन्होंने एक बुक लिखी है वैदिक साइकोलॉजी, 90 पेज की बुक है। सब बाउंसर गया मेरे, मैं तो पढ़ने समझ में नहीं आया कुछ भी मेरे, प्रभुपाद बुक से पढ़ लो उतना काफी है। लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट है, उन्होंने ये एग्जांपल दिया था, तो वहां से मैंने ये कॉपी किया। फिर ये जो डायरेक्टर वाला जो है वो ब्रज बिहारी प्रभु का एक लेक्चर है, उसमें से कॉपी किया। तो नथिंग माइंड, ब्रज बिहारी प्रभु। यस ललित प्रभु जी। एक बात और है, आपने भी बोला ना कि ये सारा का सारा जो है ना कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें एक लाइन में जोड़ू क्या? बताइए बताइए। इवन दो इट इज ए गेम ऑफ कॉपी पेस्ट, ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं है. इनफैक्ट ये एनकरेज्ड है, और कॉपी करो जब जितना हो सके कॉपी पेस्ट करो इसको। ब्यूटीफुल. थैंक यू प्रभु। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शाश्वत प्रभु कि आपने बहुत अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया और इतना सुंदर तरीके से भगवद गीता के श्लोक को हमको समझाया। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कहना है, जो हम लोग अगर अपना फीडबैक देने चले जाएं तो 1 घंटा और चला जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू सो मच प्रभु। इसी प्रकार से अपना संग बीच बीच में देते रहिए ताकि हम भी भक्ति में मोटिवेटेड फील करें है ना? तो थैंक यू सो मच। समय काफ़ी हो चुका है, तो अगर किसी भक्त का और कोई प्रश्न है तो हम इसको पर्सनली बाद में ले सकते हैं, अदरवाइज पांचजन्य प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया इनका. मेरा कुछ नहीं है। He has अच्छा, done a great job अगर before. अगर आप ऐसे कहें प्रभु जी तो आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, बिकॉज ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसके पीछे आप ही हमारे क्या बोले प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो थैंक यू सो मच तो थैंक यू सो मच शाश्वत प्रभु। हम थैंक भगवान यू से प्रभु। प्रार्थना करेंगे कि इसी प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहें आपसी सहयोग से, और एक दूसरे यस, का संग प्राप्त करते रहें। थैंक यू सो मच। जगत गुरु राज शिला पूर्णिमा प्रभुपाद। माता जी यस यस। ने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ, राज पूर्णिमा माता जी, सॉरी मैंने देखा नहीं। मैं इस समय बहुत ही ज्यादा पार्शियलिटी करने वाली हूँ। इस समय मैं एज ए रास पूर्णिमा माता जी नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहती हूँ वृंदा देवी माता जी। या मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, सब लोगों ने क्या क्या कमेंट्स दिया, तो वृंदा माता जी ने लिखा है कि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं अमरेंद्र प्रभु को सुन रही हूँ। और आप बिलीव करिए, मैं मेरी बेटी, हम लोग हमेशा, मेरी बेटी को मैं यही बोलती हूँ कि बेटा तुझमें हम अमरिंद प्रभु को देखते हैं और हम चाहते हैं कि तू भक्ति में इतना आगे बढ़े कि एक दिन वो तेरे शागिर्द जैसे बन जाए। थैंक्स टू ब्रजबिहारी प्रभु कि आज मेरा बेटा जो भी है उनकी ही वजह से है, उनकी क्लासेस सुन के और सारी चीजें। लेकिन वृंदा देवी माता जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे दिल की बात आज डाल दी वहां पर, और मैं प्रेयर करती हूँ कि वो साबित हो जाए एक दिन और हम सब प्राउड फील कर सके इनके ऊपर। और स्पेशली आज के दिन में आई रिक्वेस्ट करती हूँ टू माय सन, प्लीज प्लीज गिव टाइम टू जगदलपुर IYF सेंटर, प्लीज, वी नीड यू, द सेंटर नीड्स यू, द सिटी नीड्स यू, द पीपल नीड्स यू, द डिवोटीज नीड यू, प्लीज प्लीज। आई नीड। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, बीच में घुस रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा. जैसे हमारे चित्रकूट वाटरफॉल को नाइग्रा ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिस ग्रेट सोल इज अमरिंद प्रभु ऑफ. अरे बाप हरी बोल हरी बोल अमरे थैंक यू सो मच। नहीं प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु अमरेंद्र प्रभु इस अब हमें अमरिंद प्रभु की जरूरत नहीं है. कृष्णा प्लीज प्रभु जी we ऐसा we मत have बोलो। we have our own very close Amarinder Prabhu now. No, 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 absolutely not, Prabhu. Amrinder Prabhu is extraordinary personality. Is a very beloved soul. वो बहुत ज़्यादा प्रिय है अपने गुरु महाराज के. एंड मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ इनिशिएशन का, बट प्रभु जी बहुत सीनियर है एंड ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड. और हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हम वही रहेंगे, कॉपी पेस्ट वाले हम.
ओरिजिनल कभी नहीं इतना बन सकते क्लोजली ना ही कनेक्टेड हम कभी लोग नहीं है कंप्लीट ना कर उनसे, सकते हैं। जितना आपसे क्लोजली कनेक्टेड हो गए, ये भी तो फर्क है। हाँ, आप आशीर्वाद देने के लिए क्लोजली कनेक्टेड हैं, तो मैं वो आशीर्वाद को बिल्कुल लूंगा अपना सर नीचे करके आपके सामने। यस, थैंक यू चलिए, सो मच हरे प्रभु जी। कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू हरे सो मच कृष्ण। प्रभु जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक थोड़े समय बाद श्रीमद् भागवतम की क्लास भी शुरू होगी, सो तैयार रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू।